हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड वी स्टैंड। कल से लेके आज तक एक एक करके बहुत सारा हियर वी गो आ गया फैब्रिजियो की तरफ से, तो सारे टॉपिक पे एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इंडियन फुटबॉल को लेके, क्योंकि हम सबको मालूम है कि इंडिया कल सैफ चैंपियनशिप जीत गया। तो अब बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया फॉर अचीविंग अ रिकॉर्ड 9th टाइम सैफ चैंपियनशिप। कल का जो मैच था वो बहुत ही टाइट था। ऑब्वियसली कुवैत, उसका आप रैंकिंग में मत जाइए, लेकिन कुवैत एक बहुत ही अच्छा टीम है। तो और कुवैत कल के मैच में बहुत परेशान भी कर रहे थे इंडिया को, बहुत मॉर्निंग भी कर रहा था ऑल ओवर द मैच। लेकिन टीम इंडिया अपना जो स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी है वो सही टाइम पे शो किया। और देखिए, एक के बाद एक टाई ब्रेकर में जाके मैच जीत पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो भी फाइनल में और भी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अपने नर्व को ये लोग स्टेडी रखे और ये लोग सही टाइम पे डिलीवर किए। और हम लोग कह सकते हैं कि अभी इंडियन फुटबॉल इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। पहले भी हम लोग ऐसा सैफ चैंपियनशिप जीत, उसके बाद आगे जाते हुए कभी कभार लगता था कि हम लोग थोड़ा डिरेल्ड हो गए, लेकिन अभी बहुत टाइम बाद हम लोग एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं एक के बाद एक। तो आगे जाके भी टीम इंडिया को ऐसा ही परफॉर्मेंस करना होगा टू ग्रो एज अ बिग टीम और टॉप लेवल में compete करने के लिए। तो इसलिए कुवैत के अगेंस्ट में जीतना बहुत ही जरूरी था, और वो हम लोगों ने किए। तो इसलिए एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ दिस इंडियन फुटबॉल टीम। व्हाट अ विक्ट्री इट वाज अमेजिंग। और आगे जाके एक के बाद एक ऐसा ही सक्सेस इस टीम को मिलता रहे, यही मैं प्रे करूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर्स को लेके। फैब्रिजियो का हियर वी गो आ गया रिगार्डिंग मेसन माउंट ट्रांसफर। तो मेसन माउंट अभी इज ऑफिशियली अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। 55 मिलियन पाउंड और 5 मिलियन एड ऑन के साथ मेसन माउंट का जो ट्रांसफर है वो कंप्लीट हुआ। ये मेसन माउंट का जो ट्रांसफर है, इसको लेके मेरा जो पॉइंट है वो है कि मेसन माउंट का एक स्टेटमेंट भी निकला है जिसमें ही क्लियरली शोइंग द ईगरनेस टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इस चीज को मत भूलिए कि मेसन माउंट को लाने के लिए क्लॉप और आर्टेटा भी बहुत ट्राई किए थे, लेकिन वो लोग नाकाम रहे, क्योंकि एरिक टेन हाग के साथ मीटिंग के बाद एरिक टेन हाग वाज एबल टू कन्विंस मेसन माउंट। और इस चीज में एक बात आप लोगों को समझना होगा, मेसन माउंट और एरिक टेन हाग का जो मीटिंग हुआ उसके बाद इन दोनों को समझ में आया कि एक दूसरे के लिए ये लोग बहुत ही अच्छा साबित हो सकते हैं, क्योंकि एरिक टेन हाग मेसन माउंट का जो कैरियर है उसको रिवाइव कर सकता है, और मेसन माउंट मैनचेस्टर यूनाइटेड का इस टीम पे जो मिडफील्ड है वहां पे और भी ज्यादा स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट कर सकता है। तो दोनों ये चीज पे एग्री किए, और उसी का नतीजा ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए मेसन माउंट ने हाँ कह दिया उसका। और जो सैलरी का डिटेल्स आया है, वो पहले जो न्यूज निकला था उसमें बोला गया था कि 250K पर वीक होगा, और उसके साथ बोनसेस मिला के उसको 300K पर वीक होगा। लेकिन अभी जो रिपोर्ट निकला है उसमें उसके हिसाब से उसका सैलरी होगा 200K के आसपास, और अगर बोनसेस को आप जोड़ देते हैं तो फिर वो होगा 250K के आसपास। तो मेरे ख्याल से ये ठीक ठाक ही है, क्योंकि एरिक टेन हाग को मेसन माउंट चाहिए था, एंड मेसन माउंट आल्सो वांटेड टू मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसीलिए मेरा कहना है इस ट्रांसफर को लेके कि मेसन माउंट हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साइनिंग हो सकता है। जैसे कि आप पहले सीजन में भी देख चुके हैं, एरिक टेन हाग का जितना भी साइनिंग्स था वो बहुत ही अच्छे थे। और मेसन माउंट का और एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो है कि मेसन माउंट इज स्टिल वेरी यंग, तो उसका फ्यूचर का जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और मेसन माउंट, अगर आप पिछले 4 सीजन में चेल्सी का स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो प्रीमियर लीग में मेसन माउंट का चेल्सी के लिए व्हाइल प्लेइंग एज चेल्सी मेसन माउंट का हाईएस्ट नंबर ऑफ असिस्ट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ चांस क्रिएशन है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स भी है चेल्सी के लिए। अगर देखा जाए तो पिछले 4 सीजन में मेसन माउंट वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर चेल्सी। सो अगर ऐसे एक प्लेयर को हम लोग साइन करते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा हम लोग के ड्रेसिंग रूम में, जो बहुत मच नीडेड है। और मेसन माउंट का जो कॉन्ट्रैक्ट लेंथ है वो होगा आपका 2028 तक, और मेसन माउंट का जो जर्सी नंबर होगा वो होगा नंबर 7। या जी हाँ, हम लोग का जो आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी है वही मेसन माउंट को दिया जाएगा। लेकिन मैं सारे यूनाइटेड फैन से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट पुट दैट नंबर 7 प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस राइट अवे ऑन मेसन माउंट। उसको थोड़ा टाइम लगेगा इस सिस्टम में अडेप्ट होने में और परफॉर्मेंस डिलीवर करने में। अगर प्री सीजन में ही वो अच्छी तरह से जेल कर जाता है तो ये अलग बात है,
और वो अगर पहले मैच से अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करने लगता है तो फिर ये बहुत ही अच्छा बात होगा हम लोग के लिए। लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो डोंट क्रिटिसाइज हिम राइट अवे, गिव हिम सम टाइम, यू विल नॉट रिग्रेट इन फ्यूचर। तो आगे बढ़ते हैं मेसन माउंट के बाद दूसरा वाला जो न्यूज है फैब्रिजो की तरफ से आ गया कंफर्मेशन कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सबमिटेड फर्स्ट बीट फॉर आंद्रे ओनाना। पहला वाला बीट सबमिट हुआ वो है 40 मिलियन यूरो और उसके साथ 5 मिलियन एडॉन्स। लेकिन जो इंटर मिलान का स्टांस है वो अभी तक है 60 मिलियन यूरो और उसके साथ 5 मिलियन एडॉन। तो मेरे ख्याल से ये पहला वाला जो बीट है शायद वो लोग इस बीट को रिजेक्ट कर दें और उसके बाद दोनों क्लब आपस से नेगोशिएट करें एक बीच का कोई बीट। तो मेरे ख्याल से 55 मिलियन प्लस 5 मिलियन एडॉन से ये जो डील है ये गो थ्रू हो जाएगा। और इस डील को लेके फैब्रिजो का जो रिपोर्ट है वो भी बहुत पॉजिटिव है। जितना जल्दी आंद्रे ओनाना का डील खत्म हो जाए, क्योंकि प्री सीजन में अभी 7 दिन जैसा कुछ बचा है, तो वो हम लोग के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो देखते हैं कितना दिन टाइम लगता है ये आंद्रे ओनाना का डील को रैप अप करने के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं आर्सेनल के न्यूज को लेके। तो फैब्रिजो की तरफ से हियर वी गो आ गया फॉर डिक्लन राइस। आर्सेनल हैव कंप्लीटेड द साइनिंग ऑफ डिक्लन राइस। 100 मिलियन पाउंड का प्राइस रहा और उसके साथ 5 मिलियन पाउंड एड ऑन। तो मेरे ख्याल से अगर आप आर्सेनल के प्रोजेक्ट के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो फिर दिस इज अ वेरी गुड साइनिंग, अ फैंटास्टिक साइनिंग फॉर आर्सेनल। और डिक्लन राइस की तरफ से भी देखो तो फिर वो वेस्ट हैम का कैप्टन था, तो उसको अभी आर्सेनल में आके ही कैन प्रूव हिज वर्थ एंड ही कैन विन बिग टाइटल्स एंड ही कैन अचीव बिग इन आर्सेनल। तो ये चीज भी है। और एक चीज जो पॉजिटिव है इस ट्रांसफर में वो है डिक्लन राइस का एज, ही इज स्टिल वेरी यंग। तो उसका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल में पहुंचने के लिए जो टाइम चाहिए और सेटलिंग होने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम उसके पास है। तो उसका अच्छा प्लेयर बनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। फिर भी मैं कहूंगा कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए भी जो प्राइस टैग है वो थोड़ा ज्यादा है। अगर डिक्लन राइस 70 to 80 के बीच में आता तो वो अच्छा रहे। फिर भी आपको एक चीज समझना होगा कि आर्टेटा को डिक्लन राइस चाहिए था जैसे एरिक टेन हाग को माउंट चाहिए था। तो एक टाइम के बाद आपका इट डजंट मैटर कि आप 80 मिलियन पे कर रहे हो या 100 मिलियन पे कर रहे हो। वो 20 मिलियन अगर डिक्लन राइस आपको 2-3 ट्रॉफी जिता दे तो वो 20 मिलियन का जो आप एक्स्ट्रा पे किए हो उसको लेके आप रिग्रेट नहीं करोगे। और हाँ, अगर वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का कुछ फैन बेस एंटोनी को लेके हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि वो 100 मिलियन का प्लेयर नहीं है। ये सेम चीज डिक्लन राइस के साथ भी हो सकता है, हालांकि वो भी बहुत यंग है। फिर भी तो आगे क्या होगा ये तो टाइम विल टेल। और दूसरा वाला जो हियर वी गो आया इसके बाद वो है आपका जूलियन टिम्बर। जूलियन टिम्बर का साइनिंग का जो एग्रीमेंट है वो अभी आयाक्स ने एग्री कर लिया है। जो प्राइस टैग है वो है आपका 40 मिलियन यूरो और 5 मिलियन का एड ऑन है और कॉन्ट्रैक्ट का लेंथ है वो है 2028 तक। तो जूलियन टिम्बर का जो साइनिंग है उसको लेकर मेरा मानना है कि ही इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर और उसका डिफेंसिव वर्क रेट अच्छा है एंड ही कैन प्ले बोथ इन सेंटर बैक एंड राइट बैक और आपका राइट विंग बैक पोजीशन में भी वो खेल सकता है। तो ही इज अ वर्सेटाइल प्लेयर। ऑब्वियसली ही साइनिंग विल, अगर आप 3 एट द बैक खेलते हो तब भी वो बहुत आसानी से जेल कर जाता है। वेरी गुड साइनिंग और आपका जो प्राइस टैग है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। तो देखते हैं कि जूलियन टिम्बर आर्सेनल में आके कैसा खेलता है। तो जूलियन टिम्बर के न्यूज के बाद फैब्रिजो ने और एक चीज को लेकर कंफर्म किया है, रीस नेल्सन का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो अभी होने वाला है एंड वंस इट इज डन इसके बाद आपका विलियम सलाइबा का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का जो डील है वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो आर्सेनल के बाद अभी आगे बढ़ते हैं। डी मरिया हैज एग्रीड टू जॉइन बेंफिका। अकॉर्डिंग टू फैब्रिजो रोमानो बेंफिका के साथ उनका वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है और जो कॉन्ट्रैक्ट लेंथ होगा वो होगा आपका 2024 तक। इसके बाद जो दूसरा न्यूज है वो है आपका सादियो माने को लेके। फैब्रिजो की तरफ से भी कंफर्मेशन आ गया कि अल ही सऊदी से कोशिश कर रहे हैं सादियो माने को साइन करने के लिए और उसका कॉन्ट्रैक्ट लेंथ जो होगा वो होगा आपका 3 साल का। इसके बाद जो न्यूज है वो आपका आता है रियल मैड्रिड से। आर्दा गुलर हैज एग्रीड टू जॉइन रियल मैड्रिड। 2-3 दिन से जो न्यूज आ रहा था उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो आर्दा गुलर के पीछे बार्सिलोना भी था, एसी मिलान भी था और कुछ हद तक न्यूज आ रहा था पीएसजी भी था। एट द एंड he chose to join Real Madrid और according to Fabrizio Romano Real Madrid is currently
डूइंग द पेपर वर्क और बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये साइनिंग रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है और ये बहुत ही फैंटास्टिक साइनिंग होगा। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही हैज दैट पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स। और एक चीज जो न्यूज आया रियल मैड्रिड से वो है कि इसी साल आपका लास्ट सीजन होगा फॉर कार्लोस एंसेलोत्ती। इसके बाद वो रियल मैड्रिड का जॉब छोड़ के ब्राजील ज्वाइन करेंगे एज ए हेड कोच ऑफ Brazil's national football team. Carlos Ancelotti, though he wanted to join Brazil, but he will be focused on Real Madrid solely in this year. तो इसके बाद जो न्यूज है वो आता है आपका बार्सिलोना से। बार्सिलोना इग्लाई गुंदोगान के बाद विक्टर रॉकी को साइन कर लिया फ्रॉम ब्राजील एंड अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस ही इज अ फेनोमेनल प्लेयर। बहुत ही यंग है, अभी 18 साल का है और बार्सिलोना उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो रिलीज क्लॉज डाल रहा है वो है आपका 1 बिलियन। फ्यूचर में वो बहुत ही एक अच्छा प्लेयर बनने का पोटेंशियल उसमें है। और इसके बाद बार्सिलोना का और एक हियर वी गो अनाउंसमेंट आया, एज अ फ्री एजेंट इनिगो मार्टिनेज बार्सिलोना में ज्वाइन किया। और उसके बाद और जो एक न्यूज आया उसका लेकिन अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया टॉप टियर सोर्स से, लेकिन एक बात चल रहा है कि आपका मैन सिटी और बार्सिलोना के बीच की मैन सिटी आपका बर्नार्डो सिल्वा दे और बार्सिलोना आपका फ्रैंकी डी जॉन्ग दे। लेकिन ये जो डील है ये डील बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी फैंस के लिए तो बहुत ही शानदार रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस डील में सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो होगा आपका फ्रैंकी डी जॉन्ग का, क्योंकि फ्रैंकी डी जॉन्ग बार्सिलोना छोड़ना नहीं चाहते। अगर छोड़ना चाहते ही थे तो वो पिछले सीजन में ही मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और एक चीज जो फ्रैंकी डी जॉन्ग का वाइफ वो अभी प्रेग्नेंट है, तो इस टाइम पे वो बार्सिलोना छोड़ के किसी दूसरे शहर में मूव करेंगे, ये चीज भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि लास्ट सीजन में भी ये एक पॉइंट आया था कि फ्रैंकी डी जॉन्ग अपना फैमिली को लेके वहां पे सेटल्ड है, तो वो चीज में वो कोई चेंजेस नहीं चाहते और उसका बार्सिलोना के लिए इटर्नल लव तो है ही। तो मेरे ख्याल से ये डील थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फुटबॉल में जैसे आप लोगों को मालूम है कि कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली में क्या होगा वो तो ये ट्रांसफर विंडो में हम लोग को पता चल ही जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और आगे जाके जितने भी हेड वीक आएगा उसको लेके भी मैं ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड।